नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ढपोर शंख। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। तो चलिए इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आज विशालगढ़ के वन में उठ खड़ा हुआ था एक भयानक संकट। देवता बहुमुखधारी से मुझे मिल गया वरदान। मेरा एक हाथ सिंह का बन गया, एक केकड़े का, मेरा एक पांव बिच्छू का बन गया और दूसरा सांप का। इसलिए अब मैंने अपना नाम बदलकर इन जीव जंतुओं के आखिरी अक्षरों को जोड़कर रख दिया है छू पड़ा। देवता की इच्छा अनुसार अब मुझे चाहिए एक राजा की बलि। उसके बाद इन चारों जीव जंतुओं की समस्त जातियां मेरी गुलाम बन जाएंगी। और मेरे सबसे निकट है विशालगढ़ राज्य। मैं बलि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की ही लूंगा। चंगा भाई देवता जी महाराज, अप्पा चलते हैं गया विशालगढ़ दी ओर। जबकि उसी समय विशालगढ़ के राजमहल में बाकेलाल, कल एक योगी महाराज ध्यानचंद ने हमें बताया कि स्वशासन लगाने से शरीर की सारी प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हो जाती है और शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। बाकेलाल, योगी ध्यानचंद के बताए नियमों के मुताबिक मैं आधे घंटे के लिए स्वशासन लगाऊंगा। इस बीच आंधी आए या तूफान, ढोल बजे या नगाड़े, मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान भंग नहीं करूंगा। आधे घंटे के लिए मुझे 100 समझना। अब तुम मेरे उठने तक यहीं प्रतीक्षा करो, कहीं कोई बिल्ली हमारा मुंह ना चाट जाए या कोई चूहा हमारी नाक में न सरक जाए। अब बेफिक्र होकर स्वशासन लगाए महाराज, क्योंकि मुझे ऐसे ही किसी अवसर की तो तलाश थी। वो मारा पापड़ वाले को। मुच्छड़ के स्वशासन की बात सुनते सुनते ही मेरे दिमाग ने मुच्छड़ की मृत्यु की योजना बनानी शुरू कर दी थी। बाकेलाल ने एक श्वेत वस्त्र विक्रम सिंह के शरीर पर ढांप दिया। बेटे मुच्छड़, आज तू मेरे फेंके जाल से नहीं बच पाएगा। विक्रम सिंह के शरीर को कफन उड़ाने के बाद, चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। महारानी जी, भतीजे मोहक, महामंत्री जी, अबे ओ सेनापति, द्वारपाल, सैनिक, नारा मंत्री, प्रबंध मंत्री, अरे कोई है? क्या हुआ? ये तो बाकेलाल का स्वर है। बाकेलाल चीख क्यों रहे हैं? क्या हुआ बाकेलाल? महारानी जी, महाराज हमें छोड़कर चले गए। अरे ये कौन मरा पड़ा है? यही तो हमारे महाराज है। महाराज स्वर्ग सिधार गए। क्या? नहीं, स्वामी, मेरा नहीं तो उन चूड़ियों का तो ख्याल किया होता जो मैंने कल ही खरीदी थी। हाय, अब तो मुझे तोड़नी पड़ेगी। इनकी नाक में रुई लगा दो, कहीं आत्मा वापस ना घुस आए। पलक झपकते ही पूरे महल में समाचार फैल गया। महाराज का देहांत हो गया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठवे, इस प्रकार पूरे नगर को पता लगने लगा विक्रम सिंह की मृत्यु का। क्या? महाराज की मृत्यु हो गई? चलो भाई रो आए। जबकि उस वक्त अंदर, महामंत्री जी जल्दी करें, मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में बताया था कि 15 मिनट बाद से 5 दिनों तक नक्षत्रों में गड़बड़ी के कारण अगर किसी राजा का अंतिम संस्कार होगा तो उसकी आत्मा 205 सालों तक उसी जगह पर भटकती रहेगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रबंध मंत्री से कहकर महल में महाराज के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा देता हूँ। पर इतनी जल्दी चीता के लिए लकड़ियां कहाँ से आएगी? लकड़ियां रसोई में से ले लेंगे। महल के उत्सव स्थल वाले मैदान पर चिता सजाई जाने लगी। जल्दी करो, लकड़ियां जल्दी जल्दी लगाओ। जल्दी करो बाकेला चाचा, मैं कब तक मसाल हाथ में लिए खड़ा रहूंगा? मेरा गुल्ली डंडा खेलने का समय हो गया है। मगर तभी मेरा नाम छुप पड़ा है। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? मैं उसकी बलि लेने आया हूं। बलि? बलि? प्रबंध मंत्री ने रोते रोते बताया। तो फिर जाओ, ले लो बलि। हमारे महाराज की अकस्मात मृत्यु हो गई है। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनते ही छूपड़ा गिरते गिरते बचा। क्या कहा?
तुम्हारे महाराज की मृत्यु हो गई, पर वो तो मेरे हाथों होनी थी, राक्षस छूपड़ा के हाथों। उनकी होगा। 20 साल की तपस्या के बाद मैंने देवता बहुमुखधारी से वरदान प्राप्त किया था। मैं अब किसी दूसरे राजा की बलि भी देवता को नहीं दे सकता, क्योंकि देवता को उसी की बलि देनी पड़ती है जिसका कि पहली दफा मुंह से नाम निकल जाए। ओह, तो ये बात है। हाय महाराज। चंगा भाई अप्पा दे हुन चल दे आ, काम तो बिगड़ ही गया। अच्छा भाई लोगों, नमस्ते। सेनापति आगे बढ़ा। महामंत्री जी, अगर आप आदेश दें तो मैं इस दुष्ट राक्षस को मार गिराऊं। नहीं सेनापति, ये वक्त युद्ध का नहीं है। आपने मना कर दिया, वरना मैं तो इसके जैसे 50 राक्षसों को अकेले ही धूल चटा देता। जबकि स्वर्णलता दुखी स्वर में बोली, चलो पुत्र, पिता की चिता को अग्नि समर्पित करो। ठीक है माता श्री, जो आज्ञा। मगर इससे पहले कि मोहक सिंह चिता को अग्नि समर्पित कर देता, वाह, आनंद आ गया। शरीर का जोड़ जोड़ खुल गया, सांसों में तरोताजगी आ गई, चित्त प्रसन्न हो गया। अरे ये कमबख्त तो उठ गया। अरे महाराज जीवित हैं। अरे हाँ, स्वामी तो जीवित हैं। आए, ये क्या हो रहा है? मैं तो फर्श पर लेटा था, ये लकड़ियां कहां से आ गई? मोहक पुत्र, तुम मसाल लेकर क्यों खड़े हो? मैं तो आपको अग्नि समर्पित करने के लिए खड़ा था पिताश्री। आप उठ क्यों गए? चिता पर जल्दी लेट जाइए। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? मर गया बेटा बाके। मगर तभी महामंत्री जैसे सारा किस्सा समझकर बोले, मैं समझ गया कि बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया, ताकि महाराज को उस दुष्ट राक्षस छूपड़ा के हाथों बलि होने से बचा जा सके। क्यों बाकेलाल? मरता क्या ना करता। बाकेलाल को अपनी गर्दन यह कहकर बचानी ही पड़ी। जी महामंत्री जी, मुझे यह बात शंकर भगवान ने भविष्यवाणी करके बता दी थी, तभी मैं महाराज के स्वशासन में होने का लाभ उठाते हुए ये योजना बना डाली, ताकि राक्षस छूपड़ा महाराज का बाल भी बांका ना कर सके और स्वशासन भी ना टूटे। फिर जैसे विक्रम सिंह को सारी स्थिति का पता चला तो, बाकेलाल तुम महान हो, दे पुच्ची। हाय री फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि छूपड़ा बलि लेने आ रहा है तो मैं ऐसा क्यों करता। किसी तरह सब लोगों से पीछा छुड़ाकर बाकेलाल जल्दी से जो भी घोड़ा हाथ लगा उसी पर सवार होकर चल पड़ा। जल्दी से जाकर उस राक्षस छूपड़ा को तलाश करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मुच्छड़ अभी मरा नहीं है और वो जाकर उसकी बलि ले ले। पर बाकेलाल क्या जानता था कि वहां पर अब क्या होने वाला है। ठहर जा वत्स बाकेलाल। अरे इस बियावान वन में मुझे किसने पुकारा? बाकेलाल ने घोड़ा रोककर इधर उधर देखा तो चौंक पड़ा। बाकेलाल वत्स, इधर आओ। ओह, आवाज उस मूर्ति की ओर से आ रही है। घबराओ नहीं बाकेलाल वत्स, घबराओ नहीं बाकेलाल वत्स, हम ढपोरसंग देवता बोल रहे हैं। अब पूछो कि हमने तुम्हें क्यों पुकारा। तो भाई बात यूं से कि सभी देवताओं को लोग स्मरण करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, उनको पूजते हैं, मगर मेरा कोई नाम तक भी नहीं जानता, कोई मेरी पूजा नहीं करता, कोई मेरी आरती ही ना गावे। बाकेलाल, अगर तू मेरी पूजा करेगा और मुझे मूंगफली का प्रसाद चढ़ाएगा तो मैं प्रकट होकर तुझे वर दूंगा। बोल बाकेलाल, करेगा मेरी तपस्या? देख, मना मत करियो। इतना सुनकर बाकेलाल का हृदय प्रसन्नता से कूदने ही लगा। बेटा बाकेलाल, ये तो कुआं खुद ही चलकर प्यासे के पास आ गया। अगर मैंने ढपोरसंग देवता को प्रसन्न कर लिया तो देवता से ऐसा वर मांगूंगा जो मुच्छड़ राजा की खाट खड़ी कर दे। हाँ कह दे बाकेलाल, जल्दी से हाँ कह दे। हाँ करूंगा ढपोरसंग देवता, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बाकेलाल। तो फिर जा, इस मूंगफली का मूंगफली का बोरा मेरे लिए भेंट में लेकर यहीं पर आ जा और तपस्या शुरू कर दे। उसी संध्या बाकेलाल ने सारी व्यवस्था करने के बाद ढपोरसंग देवता की तपस्या आरंभ कर दी। बोलो जय टपोरी देवा, बोलो जय टपोरी देवा, मूंगफली भोग चढ़ाऊं ये तो निर्धन की मेवा। बोलो। देवता आधा घंटा हो गया, पूरा बोरा मूंगफली चढ़ा दी, अब प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे?
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। नहीं नहीं, रुक जा वत्स। इसी के साथ ढपोरसंग देवता प्रकट हो गए। देखा, हम तेरी तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो गए ना वत्स बाकेलाल। हाँ, वरना मैं चला जाता। तेरी मूंगफली बड़ी करारी और खस्ता थी बाकेलाल। वत्स, खाकर आनंद आ गया, पर तू छिली हुई नहीं लाया। मैं तो बिना छिली ही खा गया। कौन छिलता? क्योंकि मैं आलसियों का देवता हूं, इसलिए तो कोई मेरी पूजा या तपस्या नहीं करता। चल छोड़, ये बता कि तुझे मुझसे क्या वर चाहिए। देवता जी, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी कर दे। तुरंत ही ढपोर संघ के हाथ में प्रकट हुआ एक शंख। लो वत्स, इसे कहते हैं ढपोर शंख। ये जिसके भी हाथ में रहेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। बस बोलने की देर है। पर तूने छिलके वाली मूंगफली का प्रसाद चढ़ाकर अच्छा नहीं किया बाकेलाल। अब ये ढपोर शंख तू ले जा, औरों को भी मेरे बारे में बताइयो। अब जा। शंख हाथ में आते ही बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। हिया, वो मारा पापड़ वाले को। अब आएगा जिंदगी का असली मजा। शंख मुझे भी। और ये मजा मैं चखाऊंगा अपने एक दुश्मन को। शुरुआत करूंगा सेनापति से ही। और तभी गूंज उठी गुर्राहटे। ओह, भेड़ियों का झुंड। ओए घोड़े, ये क्या कर रहा है? भयभीत घोड़ा उसे पीठ से उछालकर भाग खड़ा हुआ। सामने नदी थी। हे ढपोर संघ, मेरी इच्छा पूरी कर। मुझे नदी पार करनी है। एक नाव का प्रबंध कर, जल्दी कर, भेड़िया आ रहे हैं। अभी लो बाकेलाल। नदी किनारे फौरन ही प्रकट हुई वो सुंदर नौका। जा बाकेलाल, बैठ जा, भगवान तेरी रक्षा करे। वाह, ऐसी सुंदर नौका तो मैंने कभी नहीं देखी, और अब के बाद देखेगा भी नहीं। वाह, नौका तो घोड़े से भी तेज चल रही है, और अब डूबेगी भी उतनी ही तेजी से। पर ये क्या, बीच नदी में पहुंचते ही नौका डूबने लगी। अरे ये क्या, नौका तो डूब रही है। मैंने तो पहले ही कहा था। बचाओ बचाओ, ढपोर संघ मुझे बचाओ। अबे तो उठकर खड़ा हो जा, इस नदी का पानी तो वैसे ही घुटने तक है। बाकेलाल ने घोड़े को आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया। ओह, मैं बेकार ही चिल्ला रहा था, नदी में पानी तो थोड़ा सा ही है। यार धत्तेरी की, नौका शायद कम पानी होने के कारण डूब गई। बाकेलाल ने घोड़े पर बैठकर फौरन ही नदी पार की। तब वाह, भेड़ियों से बचाव भी हो गया और शंख की पड़क भी हो गई। अब शुरू होगा मेरा काम। बाकेलाल ने महल के निकट पहुंचकर ढपोर संघ को आदेश दिया। हे ढपोर संघ, जल्दी से 50 भयानक राक्षसों की सेना को जन्म दो और उन्हें सेनापति से टकराने भेजो। अभी लो उत्साह, अभी लो उत्साह। दूसरे ही पल ढपोर संघ की कृपा से वहां प्रकट हो गई 50 भयानक राक्षसों की सेना। कहाँ है सेनापति? मैं उसकी गर्दन को मूली की तरह काट डालूंगा, मैं उसके टांग चीर डालूंगा, और मैं उसके सिर को फोड़ डालूंगा। 50 राक्षस भयानक ललकार लगाते हुए महल की ओर बढ़ चले। बाहर निकल कायर, कहाँ छिपा रहे तू सेनापति? सेनापति, तू तो गया आज। भयंकर राक्षसों को सबसे पहले द्वारपाल ने आते देखा और तेरी फूं पर महाराज को इसकी सूचना दी। तेरी फूं की फूं, मैं द्वारपाल बोल रहा हूं महाराज। 50 राक्षसों की सेना सेनापति को ललकारती हुई इसी तरफ आ रही है। क्या? तब सेनापति, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल भला चंगा हो महाराज। कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना? मर्द को दर्द नहीं होता महाराज। तुम्हारी तलवार की धार ठीक तो है ना? ओ बिल्कुल जी बादशाह, ऐसा कि एक ही झटके में 50 दुश्मनों के सिर कलम कर दे। पर अफसोस इस वक्त दुश्मन ही नहीं है। तो फिर नारा मंत्री, जय कारा ए पौना वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। मगर आपने ये नहीं बताया महाराज कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए सेनापति, क्योंकि 50 राक्षस तुम्हें ललकारते हुए महल की ओर आ रहे हैं, और आज हम तुम्हारी बहादुरी देखना चाहते हैं सेनापति। आज तुम अकेले उन राक्षसों को मारोगे। क्या?
तभी गूंज उठा 50 राक्षसों का भयानक स्वर। बाहर आ कायर, अबे आता है या नहीं, या हम आ जाएं? नहीं, मैं नहीं जाना। बू। सेनापति आ रहा है भाइयों, आ रहा है। तो फिर ठीक है, पर उसे जल्दी भेजो, हम उसे खाकर ही अपनी भूख मिटाएंगे। बांकेलाल ये नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सेनापति ने 50 राक्षसों को धूल चटाने की जो डींगे हाँकी थी, उसे के परिणाम स्वरूप उसे इन राक्षसों से लड़ने के लिए अकेला ही भेजा गया है। विवश होकर सेनापति को खींच लेने पड़ी अपनी तलवार। अब भी युद्ध ना किया तो ये राक्षस मुझे जहन्नुम पहुंचा देंगे। वो रणहुंकार सेनापति की बहादुरी से भरी हुंकार नहीं थी, बल्कि वो तो सेनापति के मुंह से अत्यधिक भय के कारण अचानक निकल गई थी। हिया, आंखें बंद करके अपनी अपनी गर्दन आगे कर लो कमबख्तो, आज सेनापति यहाँ सिरों के ढेर लगा देगा। आंधी की तरह चलने लगी सेनापति की तलवार। ओह, मैंने राक्षस की तलवार तोड़ दी। कड़ाक, एक गद्दा का वार सेनापति के सिर पर हुआ, मगर ये क्या, राक्षसों की गद्दा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। तड़ाक, मेरे में इतनी ताकत, गद्दा मेरे सिर से टकरा कर टूट गई। तो फिर हट जाओ आगे से। हिया साए साए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल टॉप 10 पिटारा और डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। उसमें मैंने काफी सारे वीडियोज को अपलोड किया है, तो प्लीज जाइए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।